श्री राधा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस राधा चरित्र से लाभ ले रहे होंगे। भरपूर लाभ लीजिए, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा और श्री राधा रानी जी के पावन चरित्र का चिंतन करते हुए हृदय आनंद से भर जाएगा। इतना ही कह सकती हूँ। अब चलिए कुरुक्षेत्र में। महर्षि, देखिए ना, मनसुख कहाँ गया, इस भीड़ में कहाँ खो गया। हे वज्रनाभ, मेरे पास फिर आ गए थे नंदराय जी। अब तो ब्रह्म मुहूर्त की भी वेला होने जा रही है। वो कहाँ गया? पौर्णमासी माता को मैं क्या जवाब दूंगा? उनके लाडले मनसुख को हमने कुरुक्षेत्र लाकर खो दिया, हम उसका ध्यान भी नहीं रख पाए। वज्रनाभ, मैं ध्यान में बैठ गया था, पर नंदराय जी ने मुझे ध्यान से उठा दिया। कितने भोले हैं ये नंद जी। कोई बालक तो नहीं है मनसुख, आ ही जाएगा। श्रीदामा, मधुमंगल, तोक, भद्र, ये सब सखा भी जग गए थे। मनसुख नहीं है, ये बात सबने सुन ली थी। बाहर जाकर देखा भी, बहुत भीड़ थी, कोलाहल बहुत था। राजा और बड़े बड़े नगर के व्यापारी रथ इत्यादि में बैठकर आ रहे थे, और जो सामान्य वर्ग था वो पैदल ही चल रहे थे। नंदराय जी को बेचैन देखा तो मैं भी उनके साथ बाहर आ गया, शिविर से बाहर। देखिए ना, कहाँ गया होगा। श्रीदामा थोड़ी दूर तक देखकर भी आए, पर कहीं अता पता नहीं है मनसुख का। तभी मेरी आंखें एकाएक ठहर गईं उस रूप पर। भीड़ को चीरते हुए वो आ रहे थे। उनके आगे मनसुख था, वो भीड़ को हटा रहा था और दिव्य मुकुट धारण किए हुए, पीतांबरी पहने, नीला वर्ण, वही मंद मुस्कान, कानों में कुंडल, मकराकृत कुंडल, जो उनके कपोलों को छू रहे थे बारंबार, क्योंकि वो तेज चाल से चल रहे थे। मैं जोर से बोल पड़ा, नंदराय जी, देखिए, वो सामने आ रहा है तुम्हारा कन्हैया। मैं आनंद की स्थिति में चिल्ला पड़ा था। नंदराय जी ने देखा, सखाओं ने भी देखा, सब खड़े हो गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण आ गए, अपने नंद बाबा के सामने आकर खड़े हो गए। सामने अपने कन्हैया को देखते ही 100 वर्ष बाद देखने का अवसर मिला है अपने लाला को। नेत्रों से आनंद के अश्रु बह चले। कुछ बोल भी ना सके नंद बाबा। कृष्ण झुके चरण वंदन करने के लिए, पर बाबा ने उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। दोनों ही रो रहे हैं। श्रीदामा, बाबा से मिलने के बाद श्रीदामा को गले लगाते हुए श्री कृष्ण फिर रो पड़े थे। मधुमंगल, तोक, भद्र, सबको अपने हृदय से लगाया। हे वज्रनाभ, मेरे गोविंद ने मुझे देखा था, फिर बड़ी श्रद्धा से मेरे चरणों की वंदना भी की। आचार्य गर्ग आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं महर्षि। मुझसे कहा था कृष्ण ने, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आचार्य के दर्शन करूंगा। मैंने कहा, लाला अपनी मैया से नहीं मिलेगा? नंदराय जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ है मेरी मैया? सजल नयन से पूछा था कमल नयन ने। चल, हाथ पकड़कर ले चले नंद बाबा कन्हैया को। यशोदा, सुनो,
अरे क्या कर रही हो? मनसुख मिल गया क्या? यशोदा ने पूछा। पता है वो कहाँ गया था? पास में गए नंद बाबा यशोदा मैया के। वो गया था अपने कन्हैया के पास। नंद बाबा ने कहा, आप विनोद मत कीजिए ना, सच बताइए, क्या मनसुख को मेरा कन्हैया मिला? बोलिए ना। हाँ मिला, देखो वो रहा हमारा कन्हैया। नंद बाबा ने सामने दिखाया। यशोदा मैया ने देखा। मुकुट धारण किए हुए, पीतांबरी, नीला वर्ण, वही मुस्कुराता मुखमंडल। सुनिए, मैं कोई सपना देख रही हूँ? बताइए ना। ऐसे सपने मैं वृंदावन में दिन में हजारों बार देखती रहती हूँ। ये सपना है ना? सामने आकर खड़े हो गए कृष्ण। मैया, ओ मैया, ये सपना नहीं है, मैं तेरा लाला कन्हैया हूँ। हाँ, तू मेरा लाला कन्हैया है? मैया चेहरा छूती हैं। रो गए कन्हैया। तेरा अपराधी हूं मैं मैया। इतने वर्षों बाद मैं अपनी मैया से मिल रहा हूं। मैया अब रो पड़ी। गोपाल, मेरा लाल, मेरा कन्हैया। हिलकियां फूट पड़ी मैया के। कभी पागलों की तरह माथे को चूमती हैं, कभी गालों को चूमती हैं, कभी अपने हृदय से लगाती हैं। पर ये क्या? वात्सल्य का उन्माद छा गया एकाएक मैया यशोदा में। अपने कन्हैया को पकड़कर गोद में बिठा लिया। वात्सल्य चरम पर पहुंच गया था, इसलिए वक्ष से दुग्ध की दहार बहने लगी यशोदा मैया की। जैसे कोई योगी समाधि को प्राप्त करता है, ऐसे ही मानो वात्सल्य की ऊंचाई पाली यशोदा मैया ने। लाला कन्हैया, एक बात कहूं? गालों को चूमती हुई बोली। क्या मैया? बोल मैया, क्या कहना है? लाला, अब जीने की इच्छा नहीं है। अब तक थी, सोच रही थी कि प्राण त्यागने से पहले तुझे एक बार देख लूं। बस देख लिया तुझे। अब मैं जीना नहीं चाहती मेरे गोपाल। अब तेरी मैया। मैया कुछ मत बोल। अपनी उंगली मैया के मुख पर रखते हुए रो पड़े कन्हैया। मैया, मेरे जीवन में वात्सल्य रस भरने वाली तू ही है मेरी मैया। ये सच है कि देवकी को मैं माता, माँ कहता हूँ, पर मैया तो तू ही है ना मेरी। मैया कहने में जो एक वात्सल्य का साकार रूप दिखाई देता है, वो मैया में ही दिखाई देता है। वो मात्र तुझ में ही दिखाई देता है। हिलकियों से रो पड़े थे दोनों, मैया और उनके लाला। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।